हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2025 का 22 जैन का फर्स्ट शिफ्ट का, कौन सा शिफ्ट बोलो, फर्स्ट शिफ्ट का केमिस्ट्री पेपर है। ऑल्दो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है तो कुछ क्वेश्चंस गलत थोड़े हो सकते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चंस नहीं है तो जो करेक्ट क्वेश्चंस तुम्हें पता है वो कमेंट करना, अपन उसको डिस्कस करेंगे। जैसे तुम्हारे और भाई लोग जो आगे आने वाले सेशंस के क्वेश्चंस देने वाले हैं उन्हें और ज़्यादा फायदा पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, फॉर कॉम्प्लेक्स साइन दिस व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल। मेटल पे कितना चार्ज है देख के बता सकते हो यार। क्लोरीन पे -4 है, बाहर ओवरऑल -2 आना चाहिए, तो इस पर क्या चार्ज होना चाहिए, +2, राइट। Na+2 होना चाहिए, यस और नो। और Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बोलो, 3d8। एंड देन क्या रहेगा, 4s2। तो 3d8 मीन्स डी खाली नहीं है, और डी खाली नहीं है। और दूसरा क्लोरीन क्या है बोलो, वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग भी नहीं करा पाएगा, तो यहां से S लेगा और आगे से P लेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। अब अपन को पता है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है आई दैट इज वांट टू फैक्टर इनटू मोलरिटी। ये मोलरिटी भी मान सकते हो इसे, तो यहां से बोल सकते हैं कि ये टी बी माइनस टी बी नोट होता है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बोलो, बॉइलिंग पॉइंट भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई वांट टू फैक्टर इनटू मोलरिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ये सुनो, तो जिसका ये वैल्यू ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर देखें, इसका आई कितना है, 2। इसका भी NaCl का भी आई कितना है, 2। यहाँ पे NaCl का भी आई कितना है, 2। और यूरिया का आई कितना है, 1, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन इंटू आई मल्टीप्लाई करना है, और इसका अगर वैल्यू देखिए तो सबसे ज्यादा किस में आएगा बोलो, 3 में आएगा ना। सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आएगा, तो 3 सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसमें भी 3 दे रखा है, तो बाकी 2 देखते हैं। फिर वैल्यू किसकी आएगी बोलो, 2 × 10⁻³ फिर 2 × 10⁻⁴, और ये क्या आएगा, 1 × 10⁻⁴। तो ये लिस्ट आना चाहिए, और थर्ड सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, 2 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है ऑर्डर, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज आउट ऑफ दिस, किसकी मैक्सिमम साइज है, सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, एनाइन की। ये सुनो, किसकी साइज होगी सबसे ज्यादा, एनाइन की। फिर जितना ज्यादा प्लस चार्ज बढ़ेगा साइज उतनी कम होगी। तो यहां पे सबसे ज्यादा साइज किसकी हो जाएगी बोलो, F- की, किसकी, F- की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आईपीएससी नेम पूछा इसका, तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बोलो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4, यही नंबरिंग करेंगे। अब अपन बात करें 2 और 3 पे, तो क्या डाई मिथाइल, 2 और 3 पे डाई मिथाइल, और इसका नाम क्या होगा बोलो, मिथाइल मिथाइल होगा या मिथोक्सी, इस ओआर का नाम अलग से लगे, इसका मिथोक्सी होगा और इसका नाम क्या होगा, कार्बोनिल। तो मिथोक्सी कार्बोनिल तो दे ही नहीं रखा, ये सुनो। एक मिनट, कार्बन इसको काउंट करें या इसको काउंट करें अपन, मेन चेन में अगर कार्बन काउंट करें तो कार्बन 4 आना चाहिए, तो ये वाला कार्बन काउंट नहीं होगा। क्यों बताओ, ये सब्सटीट्यूएंट है, क्या बोलो, सब्सटीट्यूएंट है। तो अगर इसको तुम काउंट करोगे अगले वाला, किधर से नंबरिंग, 2 3 और 4 इधर से नंबरिंग की, तो 3 नंबर पे क्या बोलो, मिथोक्सी कार्बोनिल अपने पास क्या है, 3 पे मिथोक्सी कार्बोनिल, और 2 पे क्या है, मिथाइल। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है। अरे नंबरिंग का थोड़ा ध्यान में रखना ना, नंबरिंग ये भी कर सकते थे, नंबरिंग ये भी कर सकते थे, बट ये सी डबल बॉन्ड और चेन टर्मिनेटिंग नहीं है एक तरह से, तो ये एक तरह से सब्सटीट्यूएंट है, क्या ये अपना सब्सटीट्यूएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग, अपन को देखना है कि सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी,
CFSE वैल्यू बतानी है, CFSE। CFSE वैल्यू बतानी है। तो जितना ज्यादा चार्ज होता है उतनी ज्यादा CFSE वैल्यू होती है। और चार्ज सेम होगा तो क्या देखेंगे अपन, बताओ। अगर चार्ज सेम है तो देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा तो सबसे ज्यादा होगा। तो चार्ज इसमें भी Fe+2 है, इसमें भी +2, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी चार्ज क्या है, Fe+3 चार्ज आएगा। ये सुनो, तो एक तो चार्ज का हो गया, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। फिर स्क्वायर प्लेन में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। तो अपन को देखना है Cu+2 में है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d9। और इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर प्लेनर होगा dsp2, एक इलेक्ट्रॉन आगे भगा दिया जाएगा dsp2। बाकी ये सारे ऑक्टाहेड्रल है, तो इनमें बाकी में कंपेयर कर सकते हो, 2 सबसे ज्यादा होगा, बाकी सब में कंपेयर कर सकते हो। जितना अच्छा लिगेंड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। ये सुनो, तो साइनाइड अच्छा लिगेंड है, तो साइनाइड की आ जाएगी 2 के बाद 1। फिर कौन आएगा, इथाइलिन आएगा NH2, और फिर कौन आएगा, थायोसाइनाइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, सेकंड। केपी बतानी है अगले वाले क्वेश्चन में। क्या बताना अगले वाले क्वेश्चन का, केपी। क्वेश्चन क्या है, CO2 प्लस C गिविंग CO, यही क्वेश्चन है। इनिशियल प्रेशर कितना है बोलो, 0.6 atm। फिर क्या होगा 0.6 माइनस पी, कार्बन सॉलिड तो आएगा नहीं, ये क्या होगा 2p। तो अब टोटल प्रेशर क्या होगा 0.6 प्लस पी, ये वैल्यू कितनी है 0.8, तो p कितना आ जाएगा 0.2, प्रेशर कितना आ जाएगा 0.2। तो kp कितना होगा बताओ, kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का क्या आएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर क्या आएगा CO2 का पार्शियल प्रेशर। तो CO का पार्शियल प्रेशर क्या होगा बोलो, 2 इंटू 0.4, 2p था ना, उसका होल स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आएगा 0.6 माइनस 0.2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बोल रहे हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा भाई SN1 मैकेनिज्म। अगला बोल रहा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं जाएगा SN2 से। ये NCERT का ही क्वेश्चन है ये वाला पार्ट यार। इसमें SN2 रिएक्शन नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे क्राउडिंग क्या है बहुत ज्यादा है, हाई क्राउडिंग। क्या बोलो, ये हाई क्राउडिंग की वजह से SN2 नहीं होता। ये SN1 इजीली चला जाएगा, क्योंकि +1 जाने के बाद ये प्लस क्या होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। किससे, रेजोनेंस से। तो स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों ही क्या है बोलो, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी किसको बोलते हैं, एस्कोर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोलते हैं। किसको, एस्कोर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ HAs प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है बोलो, 2πr इक्वल्स टू n लेमडा, राइट। 2πr ये क्या होता है, A0 n स्क्वायर बाई z इक्वल्स टू n लेमडा। n से n खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2π A0 इंटू n बाई z।
वैल्यू रख दो, 2, पाई की वैल्यू 3.14, ए नोट की वैल्यू 0.529, राइट। और एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो 4 हो जाएगा, एन है ना, एन स्क्वायर नहीं, एन जेड क्या होगा इसका 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6.64 एंगस्ट्रॉम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन, पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट। ये ना बेंजल्डिहाइड फैलिंग टेस्ट नहीं शो करता है, एल्डिहाइड तो है बट ये शो नहीं करेगा, ये कीटोन है इसका कोई चांस नहीं, ये एल्डिहाइड है इसका तो वैसे चांस नहीं है, तो ये एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड ही फैलिंग टेस्ट शो करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसका 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, किसका, इसका एक तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, यूरोपियम+3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f6। क्या होता है 4f6, टर्बियम+3 का होता है 4f8, 4f8, यूरोपियम+2 है तो कितना हो जाएगा 4f7 हो जाएगा। फिर गैडोलियम+3 है ना, ये एनसीईआरटी का, इसका 4f7 होगा। समैरियम+2 इसका क्या हो जाएगा बोलो 4f5। तो किस किस का हो जाएगा 4f7, बी और सी का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.4, इक्विलिब्रियम पे कितना है बोलो 0.4 है। इक्विलिब्रियम पे कितना है 0.4 एंड टोटल प्रेशर 1 atm है, तो केपी बताना है। तो क्या बताना अपन को केपी। तो अगर ये सॉलिड टूटेगा, इसके एक से टूटने इसका क्या बनेगा 2, तो ये क्या होगा 2p और ये क्या होगा p। CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना इक्विलिब्रियम पे 0.4, टोटल प्रेशर कितना 1 atm, तो वैल्यू बतानी है केपी की। सेम टेम्परेचर किसकी वैल्यू बतानी है केपी की। तो केपी क्या होगा बोलो, प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ क्या होगा CO, प्रेशर ऑफ NH3 कितना होगा प्रेशर ऑफ CO2, एक मिनट है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम इज 0.4 और टोटल प्रेशर 1 atm है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। मतलब अगर इसका ये 0.4 है, किसका CO का, तो ये 2p वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फिर बाकी प्रेशर किसका होना चाहिए NH3 का, तो NH3 का प्रेशर क्या होना चाहिए फिर 1 माइनस 0.4, तो ये प्रेशर कितना आना चाहिए 0.6। अब तुम बोलो 2p क्यों नहीं हुआ, देखो ये वाला काम है ना, ये p प्लस कुछ x प्रेजेंट होगा, मे बी CO2 पहले से प्रेजेंट होगा, मे बी CO2 पहले से प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसने CO का प्रेशर दे दिया अपन को, किसका चाहिए NH3 का, टोटल प्रेशर दे रखा है, क्योंकि NH3 और CO का प्रेशर टोटल ऐड करो तो ये कितना होना चाहिए 1 आना चाहिए। तो अगर 2p के हिसाब से वैल्यू लेते तो 1 आता नहीं है, ये NH3 किसी दूसरी रिएक्शन से कंज्यूम हो रहा होगा, राइट, NH3 किसी रिएक्शन की वजह से कंज्यूम हो रहा होगा। तो यहां पे अपन इसका प्रेशर मान भी सकते हैं 2p1, कोई अलग प्रेशर मतलब p दे सकते हो। अपन पहले वाली मैकेनिज्म में क्यों नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाए बताओ यार, प्रेशर अगले ने वैल्यू दे रखी है तो मींस पहले से कुछ प्रेजेंट हो सकता है। तो प्रेशर ऑफ P1 कितना आ जाएगा अपने पास 0.6, तो NH3 का प्रेशर क्या है 0.6 इसका होल स्क्वायर और CO का प्रेशर क्या है 0.4 CO2 का, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.144 atm की पावर कितनी आएगी 3, एक में स्क्वायर और एक में ओनली atm है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे क्या है, n के पास क्या प्रेजेंट है,
एन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। ये लोन पेयर पाई पे अटैक करेगा और एस एन एनजीबी टाइप होगा, इधर जाएगा और पहले बी आर को भगाएगा। पहले बी आर को क्यों भगाया बताओ, बी आर इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो ये एन सी एस थ्री अटैच हो गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे अपने पास क्लोरीन और है, अब डबल बॉन्ड तो अटैक हो नहीं सकता, तो NH3 तुमने एक्सेस में ले रखे, तो क्या होगा, ये वापस जाके इस पर अटैक करेगा और क्लोरीन को भगा दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, NCH3CH3, इससे भी क्या जुड़ जाएगा, NCH3CH3। नेक्स्ट तो करेक्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा बताओ, आंसर 1 हो जाएगा। आंसर विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 is taken at 1 atm 273 Kelvin. Now it is allowed to pass through 0.1 molar calcium hydroxide aqueous solution. Excess amount of calcium is neutralized with 40 ml of 0.1 HCl. Then find out volume of calcium hydroxide initially taken if 50% is react with CO2. 50% calcium hydroxide ही react कर रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर अपन ध्यान से देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 मोलर है ना, तो वॉल्यूम V मान लेते हैं, राइट। वॉल्यूम अगर V अज्यूम किया अपन ने, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बताओ कितना मोल बन जाएगा, इसका मोल कितना होगा, 0.1 इंटू V, ये मोल हो गया ना, ये सुनो। और इसका 50% किस में यूटिलाइज हो गया बोलो, 50% किसके साथ रिएक्शन हो गया, इट्स 50% CO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो कितना अपने पास बचा, एन डैश कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो बचा HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है वो कितना होगा, 0.1 इंटू V/2, इतना बचा। और वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन, मोल इंटू एन फैक्टर। तो इसका मोल कितना है, 0.1 V/2, एन फैक्टर कितना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, मोल कितना है 0.1 इंटू 40, यूनिट से कोई लेना देना नहीं है ना, वी की मोल मिली मोल ही ले रहे हैं एक तरह से, मोल इंटू वॉल्यूम 0.1 इंटू 40 कर दिया और एन फैक्टर कितना है 1। सो यहां से अगर हम बात करें तो 2 से 2 खत्म हो गया, वी का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो 40 ml, कितना आ जाएगा 40 ml। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर ए लिक्विड इज स्टर्ड विथ ए पैडल टू इंक्रीज टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इंसुलेटेड है तो हीट सीधा सीधा क्या हो जाएगा 0, क्यों क्या हो जाएगा 0, मतलब ये ऑप्शन सारे एक से ही कट गए यार, क्यू 0 तो एक में ही है, इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, राइट। अब अपन को पता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू तो 0 है, डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। तुम वर्क कर रहे हो, अगर वर्क कर रहे हो तो डेल्टा यू भी क्या होगा 0 नहीं होगा, तो वर्क कर रहे हो तुम, इसलिए ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऑप्शन तो सीधा ही आ गया था एक ही चीज से वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन, मैच द कॉलम क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा है, कौन सा सही है, किसका ऑर्डर पूछा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, बताइए। ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, कार्बन एंड बोरोन, ये तो एक पीरियड में जाने पे लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, तो ये ठीक है यार। ये ऑर्डर उल्टा दे रखा है, फिर ये भी ये फ्लोरीन क्लोरीन भी ऑर्डर नहीं दे रखा, मतलब ये एन वाला ऑर्डर किससे मिल रहा है 1 से सीधा सीधा। केटाइनिक साइज, क्या चीज, केटाइनिक साइज। केटाइन में अगर हम बात करें दूसरे वाले पार्ट को चेक करें Li+,
Mg+2 और Be+2 में अगर हम बात करें लिथियम स्लाइटली बड़ा होता है, फिर Mg बड़ा होगा Be+2 से, नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, यस और नो। तो ये भी ठीक है कि ये कैटायनिक साइज से कनेक्टेड है। मेटलिक करैक्टर, मेटल कौन अच्छा होता है? पहले ग्रुप का मेटल अच्छा होता है, अरे पहले ग्रुप का मेटल अच्छा होता है एज कम्पेयर टू दूसरा ग्रुप, एज कम्पेयर टू तीसरा ग्रुप, है ना, ग्रुप वाइज ही दे दिया उन्होंने 1 2 3, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन की ज्यादा होता है, फ्लोरीन के कंपेयर अपन को पता है, फिर ब्रोमीन एन के अकॉर्डिंग तुम ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SN/HCl अगर दिया है तो कंपाउंड क्या बनेगा अपने पास, बताओ, एनिलीन। फिर NaNO2 प्लस HCl डालोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, डाइएजुटाइजेशन, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, N2 प्लस एंड देन Cl माइनस बन जाएगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल ये NCERT की रिएक्शन है, ये रिड्यूस हो जाएगा, बेंजीन रिड्यूस हो जाएगा और वो ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा बोलो, एसिड एल्डिहाइड। सो फाइनली अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1, क्या बन जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अपन। SN/HCl अगर डालोगे तो इसका रिडक्शन होके क्या बन जाएगा, एनिलीन। तो क्या बना दिया अपन ने, एनिलीन। ये डाइएजुटाइजेशन है, डाइएजुटाइजेशन अगर करोगे तो तुम तो क्या बन जाएगा बोलो, है ना, बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड बन जाएगा, ये सुनो। CuCl के साथ रिएक्शन करेंगे अपन तो ये N2 भाग जाएगा, और क्या बन जाता, क्लोरोबेंजीन। सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बोलो, वुड्स रिएक्शन, क्लोरीन भागेगा और 2 फिनाइल अटैच हो जाएगा। ये फिनाइल किसके साथ अटैच हो जाएगा, दूसरे फिनाइल के साथ, राइट। और इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा बोलो, 154 ग्राम पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टीरियोआइसोमर पूछा है, स्टीरियोआइसोमर क्या होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर, एक तो यहाँ सिस और ट्रांस बनेगा और एक यहाँ आर और एस बनेगा, तो पहले में 2 दूसरे में 2, टोटल स्टीरियोआइसोमर कितने बन जाएंगे, 4। कितने बन जाएंगे, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी कंपाउंड हैव लीनियर शेप, लीनियर शेप पूछे। SO2 तो बिल्कुल ही नहीं होता लीनियर शेप, ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं, इधर भी क्या होता है, डबल बॉन्ड। BeCl2 सीधा सीधा लीनियर बनेगा, ऐसे क्या बनेगा बोलो, लीनियर बनेगा। N3 माइनस की स्ट्रक्चर कैसी होती है पता है तुम्हें, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ये एजाइड होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। I3 माइनस भी सीधा सीधा लीनियर होता है, 3 लोन पेयर होता है इसमें। ठीक है, और N2O स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर यू बनती है, बेंट टाइप होता है स्ट्रक्चर। तो टोटल कितने हो जाएंगे बताओ लीनियर, 1 2 3, फिर है NO2 प्लस भी तो है, NO2 प्लस की स्ट्रक्चर कैसी होगी, यूं टाइप से, ये सी भी सीधा क्या लीनियर, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 4। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिस मेथड है। In Carey's method, 180 gram of organic compound gives this much gram of AgCl. Find percentage of Cl in organic compound. राइट, तो क्लोरीन का इतने ग्राम में क्लोरीन का मास कितना होगा, मास ऑफ Cl, राइट। ये 1 मोल ही एक्चुअली, इसका मोलर मास भी यही होगा, तो इसमें मोलर मास अगर यही होगा तो 35.5 किसका रहेगा, मिलीग्राम किसका रहेगा बोलो,
क्लोरीन का, और 108 किसका रहेगा, Ag का। अब क्लोरीन का परसेंटेज बताना है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, वो क्या होगा, क्लोरीन का वेट डिवाइड बाई कंपाउंड का वेट कितना है, क्लोरीन का वेट 35.5 मिलीग्राम, राइट, डिवाइड बाई कंपाउंड का वेट ये मिलीग्राम इंटू 100, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्स 20 के आसपास, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 एम्पियर करंट 2 एम्पियर करंट इज अलाउड टू पास थ्रू molten AlCl3 for 30 minutes. Find mass of aluminium deposited at cathode. एल्यूमिनियम का मास बताना है, तो W इक्वल्स टू क्या होता है, ZIT, Z क्या होता है, EQ मास, तो EQ मास कैसे निकलेगा, मोलर मास, और मोलर मास कितना हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम का वेट निकालना ना अपन को, तो EQ मास E बाई क्या होता है 96500, वो कैसे आएगा बताइए बोलो, वो होगा E दैट इज EQ मास, इसका मोलर मास 27 होगा, N फैक्टर क्या होगा 3 डिवाइड बाई क्या होगा 96500, करंट कितना है बोलो 2 एम्पियर, टाइम कितना है 30, मिनट को किस में बदलना है अपन को, सेकेंड में बदलना है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, सोल्व करोगे ये आएगा 336 मिलीग्राम, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास बोलो 336, ओके। तो इसमें कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चंस तुम्हें थोड़ा गलत लगे या ऊपर नीचे डेटा लगे तो लेट मी नो, कमेंट में बताइए, मैं उसको एडिट करके डाल दूंगा उसका वीडियो, जिससे क्या कि जो भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं उनको भी फ़ायदा होगा, तुम्हारा भी नॉलेज एनरिच होगा, राइट, क्योंकि तुम्हें अप्रैल का वापस सेशन देना है, एक तरह से 2 अटेम्प्ट है तुम्हारे पास, ये सुनो, मान लो कि इस सेशन में थोड़े बहुत मार्क्स कम रहेगी, ऊपर नीचे आ गए मार्क्स, तो तुम्हारे पास टाइम होगा इम्प्रूवमेंट करने का, और लर्निंग बाई डूइंग है, मिस्टेक्स ही ज़्यादा तुम्हें सिखाती है, और जितना तुम नॉलेज को बांटोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, राइट, ये तो एजुकेशन है, जितना ज़्यादा अगर तुम किसी को बता रहे हो तो नॉलेज भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, रीजन बीइंग रिकॉल ज़्यादा रहेगा तुम्हें, ओके, चलो थैंक यू।